सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, काफी सारे बच्चे चाहते हैं उसके अंदर बीटेक करना। हमारे पास काफी सारी क्वेरीज आ रही हैं कि किस तरीके से उसमें एडमिशन मिलेगा, तो मैं आ गया हूं ये वीडियो लेकर उन बच्चों के लिए जो बीटेक करना चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर। क्योंकि आपको पता होगा हमारे इंडिया के अंदर साइंस के बच्चों का काफी ज्यादा क्रेज रहता है, क्योंकि साइंस बहुत ज्यादा क्या एलीट मानी जाती है। स्कूल में भी आपने देखा होगा कि अगर एक साइंस स्ट्रीम है, कॉमर्स है और आर्ट है, तो साइंस के बच्चों को ना बहुत ही अलग लेवल पे ट्रीट किया जाता है, उन्हें एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे माना जाता है, काफी इंटेलिजेंट माना जाता है। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बीटेक करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी चीज भी बताने वाला हूं, क्योंकि आपको पता होगा कि इंडिया में काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो बीटेक कर चुके हैं लेकिन अनएम्प्लॉयड हैं। उसका रीजन क्या है, ऐसा क्या रीजंस आ रहे हैं कि भाई बीटेक करने के बाद भी, और आपको पता होगा कि इंडिया जो है साइंस एंड टेक में, सॉफ्टवेयर में इतना कुछ अच्छा कर रहा है, स्टिल इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है इंजीनियरिंग करने के बाद भी। वो मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में ऐसा क्यों है। साथ के साथ मैं आपको बताऊंगा आपका एडमिशन किस तरीके से होगा बीटेक में, और लाइफ में आगे जाकर आपको अपनी अप्रोच किस तरीके से रखनी है ताकि आप भी बीटेक करने के बाद काफी अच्छा पैकेज हासिल कर सके या एक बड़े बिजनेसमैन बन सके। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ये वीडियो इन 4 कोर्सेज के लिए है कि जो बच्चे इन 4 कोर्सेज में जाना चाहते हैं। कौन कौन से 4 कोर्सेज है बीटेक के, बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। किस किस के अंदर जाना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है, कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के कोर्स के लिए जाना चाहते हैं। क्योंकि आपको पता होगा, जिन्हें नहीं पता मैं बता देता हूं, जब आप बीटेक के लिए जाते हैं तो बीटेक में भी अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं कि आप किस स्ट्रीम के लिए जाना चाहते हैं। उसमें से एक स्ट्रीम तो ये है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। आज के टाइम में ज्यादातर बच्चे ना कंप्यूटर साइंस के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमारे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जिस तरीके से हम धीरे धीरे हर चीज के लिए ऑनलाइन जा रहे हैं, उसके लिए हमें कंप्यूटर साइंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है। दूसरा कोर्स है हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके से इकोनॉमी एक्सपेंड होती है, इकोनॉमी जैसे जैसे एक्सपेंड होती है वैसे वैसे हमें इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस की, अप्लायंसेस की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। चाहे आप गाड़ियां देख लो, आप होम अप्लायंसेस देख लो, ठीक है, घर बनाते हैं उसके लिए बिजली का काम देख लो, मेट्रो, रेल, जितनी भी चीज है, काफी सारी चीजों में आपको इलेक्ट्रिकल का रोल नजर आएगा। तीसरा आता है हमारा, ये हो गया हमारा दूसरा कोर्स। अब हमारा तीसरा आता है सिविल इंजीनियरिंग। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन होगा, जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ेगा, वैसे वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो किसकी जरूरत होगी, सिविल इंजीनियर्स की। याद रखिएगा सिविल इंजीनियर्स की जरूरत होगी, क्योंकि सिविल इंजीनियर्स वो स्ट्रक्चर बनाते हैं। चौथा कोर्स आता हमारा, फोर्थ कोर्स है हमारा प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग। देखिए प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग के लिए भी अलग से एक हमारी इंजीनियरिंग का कोर्स होता है, बीटेक का कोर्स होता है। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिमिटेड बच्चे चूज करते हैं, लेकिन इसका भी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, ठीक है। तो आपको कितने कोर्स मिल गए, टोटल 4 कोर्स। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा टोटल बीटेक में 4 कोर्सेज आपको दे रही है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग, ठीक है। याद रखेंगे कि किस तरीके से आपको यह दिया जा रहा है। अब मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा इंजीनियर बने बीटेक करने के बाद, तो आप अपने माइंड को एक सेट कर लीजिए इस कोर्स में जाने से पहले कि आप कभी भी किसी कंपनी पे रिलाय नहीं करेंगे। आप ये सोच के इस कोर्स को नहीं चुनेंगे कि मैं जाऊंगा, अच्छे स्कोर हासिल करूंगा और मेरे को अच्छा पैकेज मिल जाएगा। अगर आप इस मेंटेलिटी से जा रहे हैं तो बाकी बच्चों की तरह आप भी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी को आज के टाइम पे वो लोग चाहिए जो खुद से इनिशिएटिव लेते हैं, खुद से कुछ करना जानते हैं। अगर आप कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं, इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं, कंप्यूटर साइंस ले रहे हैं तो खुद से कोडिंग सीखिए बहुत अलग अलग लेवल पे, ठीक है। जो सिर्फ कॉलेज वाले पढ़ा रहे हैं ना, कॉलेज वाले जब आपको पढ़ाते हैं, आपको डिग्री के लिए पढ़ाते हैं। आपको जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, जो मार्केट में डिमांड जनरेट हो रही है, वो उसकी तरीके से नहीं पढ़ाते। जो आपको कोर्स स्ट्रक्चर दे दिया गया है, वो उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बहुत लेटेस्ट एग्जाम्पल देता हूं। जब से कोविड आया है ना,
कोविड आने के बाद हर चीज ऑनलाइन हो गई है। इवन दो आप एजुकेशन ले रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं ना, ये भी ऑनलाइन हो गया, इसके लिए भी ऐप चाहिए। आप अपना ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहे हैं, उसके लिए भी ऐप चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको खुद के एफर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे। आपको देखना होगा मार्केट में डिमांड क्या है, क्योंकि कोई कॉलेज नहीं बताता कि मार्केट में डिमांड क्या है। वो मार्केट के अकॉर्डिंग आपको तैयार नहीं कर रहे होते, वो मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको तैयार कर रहे होते, वो उस डिग्री के लिए आपको तैयार कर रहे होते। तो आपको खुद को तैयार करना है कि अगर कंप्यूटर साइंस में जा रहा हूं तो किस तरीके की चल रही है, जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग, ये काफी सारी टेक्नोलॉजी जो है ये वर्ल्ड को चेंज कर रही है, इंडिया को नहीं, ये वर्ल्ड को चेंज कर रही है। तो आपको अपनी माइंडसेट बनाना है कि आपको किस तरीके से प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन लेके आना है। तो जब आप ये करना स्टार्ट कर देंगे और प्लेसमेंट के लिए बैठेंगे, जब कंपनीज आएंगी प्लेसमेंट के लिए बैठेंगे और आप अपने आइडियाज पुट कर पाएंगे, तो कंपनी को लगेगा कि हाँ ये एक अलग बच्चा है बाकी बच्चों से, इसके अंदर कुछ क्वालिटीज हैं, ये कुछ बड़ा कर सकता है, तो आपको बड़े से बड़े पैकेज पे हायर करेंगे। ऑलराइट, याद रखिएगा मैं जो आपको बता रहा हूं। अब बात करते हैं कि इसके अंदर रिक्रूटमेंट कैसे होगी। हायर आपको जब जाना होगा, सॉरी रिक्रूटमेंट नहीं, एडमिशन कैसे होगा। रिक्रूटमेंट तो आपका बाद में होगा जब आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। एडमिशन कैसे होगा, तो उसके लिए बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं सीयूईटी की, क्योंकि इसके अंदर एडमिशन होगा आपका सीयूईटी के थ्रू। किसके थ्रू होगा? सीयूईटी के थ्रू। तो जब सीयूईटी का फॉर्म भरेंगे, सीयूईटी यूजी का जब आप फॉर्म फिल करेंगे, तब आपको क्या करना है, तब आपको ये दो सब्जेक्ट चूज करने हैं, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। आपने सीयूईटी एग्जाम मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में जरूर दिया हो, ठीक है। घबराना नहीं है कि किस तरीके से सब्जेक्ट चूज करनी है। जैसे ही फॉर्म रिलीज होगा हम आपको क्या करेंगे, एक लाइव फॉर्म फिल करके दिखाएंगे ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, ठीक है। तो फटाफट कमेंट करते रहिएगा आपको क्या क्या चीज चाहिए, और स्टिल आपके कोई भी डाउट है तो भी आप कमेंट कीजिएगा। अगर आप करियर काउंसलिंग से रिलेटेड भी अगर आपको कोई चीज चाहिए तो भी आप कमेंट कीजिएगा। मैं आपको बहुत सारी चीजें बता सकता हूं, आपको बता सकता हूं कि मशीन लर्निंग किस तरीके से आपको, अगर आप इंजीनियरिंग में जा रहे हैं तो आपका करियर चेंज कर सकती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से करती है, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग किस तरीके से कर रही है, ठीक है। और क्या आ गया, फटाफट बताइए। देखिए ये टेक्नोलॉजीज तो मैंने आपको बता दी, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है क्योंकि आने वाली फ्यूचर जनरेशन इन्हीं पे टिकी हुई है। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा इन सब से रिलेटेड। मैं आपको सारी इंजीनियरिंग से रिलेटेड सभी लेटेस्ट जो भी टेक्नोलॉजी चल रही है वर्ल्ड वाइड, आपको उसके लिए भी मैं बताता रहूंगा, ठीक है। सीयूटी में क्या करना है, सीयूटी में आपको ये दो सब्जेक्ट चूज करने हैं, तभी जाकर आपका इन कोर्सेज में एडमिशन होगा, ठीक है। अब फर्दर बात करते हैं कुछ और चीजों के लिए। अब ये तो हो गया आपका सीयूटी। सीयूटी में आपने स्कोर कर लिया, अच्छा कर लिया। जब आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे, यानी कि एडमिशन के लिए जाएंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, ये सेंट्रल है, ये यूनिवर्सिटी है और ये हरियाणा है, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा है, उसने भी कुछ अपनी एलिजिबिलिटी दी है पर्टिकुलर कि आपके पास क्या होना चाहिए। याद रखिएगा आपके जो 10+2 है, आपने 12th की हो, उसके अंदर फिजिक्स और मैथ कंपलसरी पढ़ा हो आपने। आपकी 12th में फिजिक्स और मैथ्स होनी चाहिए, और ओवरऑल आपके कितने होने चाहिए 12th के अंदर, 45% मार्क्स। 45% मार्क्स मिनिमम होने ही होने चाहिए। इन्होंने ऐसा नहीं बोला कि फिजिक्स में आपके जो है 45 होने चाहिए, मैथ्स में भी 45 होने चाहिए, नहीं, ओवरऑल तो 45% होने चाहिए, लेकिन आपने फिजिक्स और मैथ भी पढ़ा हो। इसके साथ साथ एक सब्जेक्ट आपने ऐसा भी पढ़ा हो, कौन सा सब्जेक्ट, या तो केमिस्ट्री पढ़ा हो, या बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा हो, या कंप्यूटर साइंस पढ़ा हो, या बायोलॉजी हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ठीक है। इनमें से भी कोई भी एक सब्जेक्ट हो सकता है आपका, ठीक है। ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, पीसीएम लेते हैं या पीसीबी लेते हैं, ये तो कॉमन होता है, ठीक है, ये तो कॉमन होता है। लेकिन इनके अलावा, यानी कि मैथ्स और बायोलॉजी के अलावा भी आपने क्या काम किया हो, आपने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा हो या कंप्यूटर साइंस पढ़ा हो, इन सब के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं। याद रखिएगा ये एलिजिबिलिटी किसकी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की। और सीयूटी की एलिजिबिलिटी मैंने क्या बताई है आपको, सीयूटी की एलिजिबिलिटी बताइए मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, तो इस सबको याद रखेंगे। ऑलराइट, अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, सीयूटी 2024 को टारगेट कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर पे ऐप मिल जाएगी यूनिमॉन्क सीयूटी के नाम से। और अगर आप ऑफलाइन क्लासेस चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स अवेलेबल है, आप फटाफट हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि आप सीयूटी 2024 में अच्छे से स्कोर कर सके, ठीक है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि सीयूटी से रिलेटेड सभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हमारे चैनल पे अवेलेबल है और आगे भी होती रहेगी, क्योंकि अब जो है ये एग्जाम का टाइम है, ठीक है। तो फटाफट सबसे पहले जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
कमेंट कर कीजिएगा जो जो आपका करियर प्लान है उसके अकॉर्डिंग। मैं आपको इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा स्कोप है, मैं आपको गाइड करता रहूंगा, बताता रहूंगा। जो जो आपके डाउट्स है वो फटाफट कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अच्छा स्कोर कर सके और करियर अच्छा बिल्ड कर सके। अगर आपको भी सुंदर पिचाई की तरह एक बड़ा गूगल का सीईओ बनना है, क्योंकि अगर सीईओ बनना है ना तो आपको स्कूल कॉलेज की तरह नहीं सोचना होगा, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना होगा, एकदम हटके सोचना होगा, एक बिजनेसमैन की तरह सोचना होगा, एक डेवलपर की तरह सोचना होगा। ऑलराइट, और वीडियो पे क्या करना है आपको, साथ के साथ लाइक कीजिएगा अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही। आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो तब बनाएंगे जब आप कमेंट करेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं, मैंने आपसे जो जो सवाल पूछे हैं। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।